हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा टेंसेस। टेंसेस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। और जनरल टेंसेस तीन तरह के होते हैं, यानी कोई भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस तीन तरह का होगा। एक सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस। तो ये एक जनरल टाइमलाइन है जो हम फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। ये जो बीच वाली लाइन है ये है मैं अब, जब मैं बोल रहा हूं तब। इससे पीछे होगा भूतकाल और इससे आगे होगा फ्यूचर टेंस। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है कोई एक्टिविटी जो हम अभी करते हैं, या हमारे ओपिनियन दिखाता है, हमारी हरकतें दिखाता है, बिलीफ, हमारे हैबिट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइड ए बाइक टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाता हूं, यानी ये मेरा रूटीन दिखाता है, मेरी हैबिट जो मैं करता हूं। ये इन सब में यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जैसे राइड, जैसे गो, जैसे गोज, जैसे पेंट्स। यानी उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हम लगा देते हैं। ये सबसे आसान टेंस है। ये आपकी टाइमलाइन है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये मैं यहां खड़ा हूं जहां बोल रहा हूं। तो ये काम हर रोज होता है, पहले भी होता था, अब भी होता है, क्योंकि ये हैबिट है। तो ये दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये दिखाता है कि ये काम प्रोग्रेस में है, जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त मैं ये कर भी रहा हूं। और ये हो सकता है पहले भी हो रहा था और हो सकता है आगे भी होगा, लेकिन जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त तो वो काम हो ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्तन धो रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम वॉशिंग द डिशेज। इसके अंदर ये रूल लगता है, या तो इज लगाते हैं, या एम लगाते हैं, या आर लगाते हैं। एम सिर्फ आई के साथ आता है, इज एक वचन के साथ आता है, आर बहुवचन के साथ आता है, साथ में आता है वर्ब और साथ में आता है आई एन जी। अगर मेरे को ये सिंपल प्रेजेंट बोलना है तो मैं बोलूंगा मैं बर्तन धोता हूं, यानी आई वॉश द डिशेज। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं उस वक्त बर्तन धो रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम वॉशिंग द डिशेज। ये है टाइमलाइन हमारी, यानी इसमें बोलते वक्त वो काम हो रहा है और हो सकता है आगे भी होता रहे। अभी मैं बर्तन धो रहा हूं, हो सकता है आने वाले अगले 1 घंटे तक धोता रहूं। ये रूल अप्लाई करते हैं हम इसके अंदर। इज, एम और आर, और साथ में लगाते हैं वर्ब प्लस आई एन जी। वॉकिंग, डूइंग, स्टेइंग। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ये आपको याद रखना है। अब अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आएगा हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये दिखाता है कि ये काम अभी अभी खत्म हुआ है, थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलेगा इसके अंदर कि कब खत्म हुआ है। यहीं पे इसका डिफरेंस आता है पास्ट टेंस से। पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस के अंदर हमें टाइम भी पता होगा, या एटलीस्ट इतना पता होगा कि ये काम गारंटी होगी कि पास्ट में खत्म हो चुका है। यहां पे ये काम अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, लेकिन इसमें टाइम नहीं पता। ये डिफरेंस होता है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मैं बाद में अभ्यास कराऊंगा आपको। जैसे शी हैज ऑलरेडी ड्रॉप द क्लास, वो एक क्लास छोड़ चुकी है। अब इसमें यह नहीं पता उसने कब छोड़ी है। एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें यूज करते हैं हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसकी टाइमलाइन है। देखिए, ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब खत्म हुआ इसका कुछ नहीं पता। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये अभी अभी खत्म हुआ है, यानी प्रेजेंट में खत्म हुआ है, इसलिए मैं यूज करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मान लो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कहीं पे खत्म हो गया, यानी वो प्रेजेंट तक नहीं आ रहा, उसमें मैं यूज करूंगा पास्ट सिंपल। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में। मैं रिपीट कर देता हूं। पास्ट में स्टार्ट हुआ कोई काम, पास्ट में ही खत्म हो गया, तो पास्ट सिंपल। और अगर मुझे नहीं पता कब खत्म हुआ, तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो प्रेजेंट लाइन तक आ गया, यानी अभी अभी खत्म हुआ है, तो मैं लगाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जिसे पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वांट, वांटेड, वांटेड, तो वांटेड यूज करूंगा थर्ड वाला। गो, वेंट, गोन, गोन यूज करूंगा। रिंग, रैंग, रंग, रंग यूज करूंगा। स्विम, स्वैम, स्वम। नो, न्यू, नोन। हाइड, हिड, हिडन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। अगला है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ये मुझे पता है कि काम पीछे स्टार्ट हुआ था और पीछे ही खत्म हो गया।
प्रेजेंट तक नहीं आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं मॉर्निंग में स्कूल गया था, आई वॉक टू स्कूल दिस मॉर्निंग। इसमें आप ये नहीं लिख सकते आई हैव वॉक टू स्कूल दिस मॉर्निंग, क्योंकि अगर आप लिखते हो आई हैव वॉक टू स्कूल दिस मॉर्निंग मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह गया था, यानी ये गारंटी है कि ये काम पास्ट में ही खत्म हो चुका है, प्रेजेंट तक नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही कहीं पे खत्म हो गया, प्रेजेंट वाली लाइन तक आया ही नहीं। और अगर मुझे नहीं पता होता कि ये कब खत्म हुआ तो मैं ये मान के चलता कि प्रेजेंट में खत्म हुआ है, यानी मैं प्रेजेंट परफेक्ट लगाता। लेकिन उसमें इसने बोल दिया दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह, यानी कभी भूतकाल में खत्म हो चुका है ये। सिंपल पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? जैसे नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, सेकंड फॉर्म। बिकम, बिकेम हो गई सेकंड फॉर्म। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रू हो गई सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से हर एक की सेकंड फॉर्म होती है, हम इसमें लगाते हैं। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कोई काम जब बोलते वक्त कोई कर रहा था। कहने का मतलब अगर पास्ट में कोई काम हो रहा था किसी एक वक्त पे तो मैं यूज करूंगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, यानी मैं किसी टाइम की बात कर रहा हूं जब मैं होमवर्क कर रहा था। तो हमेशा कंटिन्यूस टेंस जब आए तो समझ जाना उसमें आईएनजी लगेगा। और इसमें हम वॉज यूज करते हैं या वर यूज करते हैं, क्योंकि वॉज और वर, था या थे, दोनों पास्ट टेंस दिखाते हैं। और साथ में हम यूज करते हैं वर्ब और आईएनजी। आईएनजी तो आएगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। सो ये इस तरह का सेंटेंस होगा। ये मेरी टाइमलाइन है जब मैं खड़ा हूं, ये पास्ट है। पास्ट में किसी पॉइंट पे कोई काम शुरू हुआ और कोई पॉइंट है जब मैं वो काम कर रहा था, और वो कभी आगे जाके पास्ट में खत्म हो गया, उसका मुझे कुछ नहीं पता कि वो कब खत्म हुआ। लेकिन हाँ, पास्ट में जिस समय की मैं बात कर रहा था उस वक्त मैं वो काम कर रहा था। सो इसमें यूज करते हैं वॉज और वर, और साथ में वर प्लस आईएनजी। वॉज टाइपिंग, मैं टाइप कर रहा था, मैं जा रहा था, मैं काम कर रहा था, वी वर वर्किंग, हम काम कर रहे थे। इस तरह के सेंटेंस होंगे पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस। अगला है पास्ट परफेक्ट। अब आप जानते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें साथ में लगेगा हैड। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस ये दिखाता है कि कोई एक्शन पास्ट में खत्म हुआ था किसी और एक्शन के पहले। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज एग्जाम बिफोर आई मेट हिम। अब ये पास्ट में दो चीजें हुई। क्या हुई? वो अपना एग्जाम खत्म किया उसने, और वो मुझसे मिला, और मैं उससे मिला। पहले क्या हुआ? पहले उसने अपना एग्जाम खत्म किया। जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं, दोनों एक्शन पास्ट के अंदर होते हैं, जो पहले खत्म होता है उसमें मैं यूज करता हूं पास्ट परफेक्ट। ये एक सिंपल सा रूल है, ये आपको बड़ा आसान कर देगा। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। जब भूतकाल में दो काम हो चुके हैं, उनमें दो में कोई तो होगा जो पहले हुआ होगा, तो जो पहले हुआ है उसमें लगता है पास्ट परफेक्ट। सो ये इसकी टाइमलाइन है, ये एक्शन है, ये मैं खड़ा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, ये पास्ट है। पास्ट में ये दो काम हुए, काम एक, काम दो। काम एक में लगेगा पास्ट परफेक्ट, और काम में दो में लगेगा सिंपल पास्ट। अगर ये रूल आपको पता है तो 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। दो काम भूतकाल में हुए, पहले वाले में लगेगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, और दूसरे वाले में लगेगा सिंपल पास्ट यानी V2। सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। सो इसको बनाने का तरीका है ये, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। तो यही सारे शब्द आ जाएंगे थर्ड फॉर्म वाले, जैसे गॉन, हिडन, फेल्ट, ड्रॉप्ड। अब बात करते हैं भविष्य के काल की, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस ये बताता है कि मैं भविष्य में कोई काम करूंगा। जैसे आज रात में 10 बजे सोऊंगा, सो आई विल गो टू बेड एट 10 o'clock। सिंपल फ्यूचर टेंस में या तो विल आएगा या शैल आएगा, इनमें से कोई एक जरूर आएगा, वरना वो समझ जाओ कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है। सो ये मेरी टाइमलाइन है, यहां मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, अब मैं फ्यूचर की तरफ जा रहा हूं, तो फ्यूचर में इस पॉइंट पे कोई काम होगा, तो यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये दो शब्द जरूर आएंगे, या तो विल या शैल। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये दिखाता है कि कोई चीज भविष्य में होगी और कंटिन्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब उसके पापा घर आएंगे तो मैं सो रहा होऊंगा। आई विल बी स्लीपिंग वेन हर फादर कम्स होम, यानी जब उसके फादर घर आएंगे, ये टाइमलाइन है।
लेट अस से मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, ये 3 बज रहे हैं दोपहर के, मैं बोल रहा हूं उसके पापा 3 बजे घर आएंगे तब मैं सो रहा हूंगा, यानी उसके पापा ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यानी कि उसके पापा ने, यानी कि मैं इस पॉइंट पे सोया था और इस पॉइंट पे उसके पापा घर आए तो मैं सो ही रहा था उस वक्त, मैं सो ही रहा होऊंगा, यानी कि लेट अस से इस पॉइंट पे मैं सो गया, सोऊंगा फ्यूचर में, और इस पॉइंट पे उसके पापा घर आए 3 बजे, मान लो ये टाइम है 2 बजे का दोपहर में, 2 बजे मैं सो जाऊंगा और जब उसके पापा घर आएंगे तब मैं सो ही रहा होऊंगा, क्योंकि मैं तो 2 से 5 बजे तक सोऊंगा मान लो, तो यानी कि इसमें यूज करोगे आप फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब मैंने उसको कहा कि मैं 2 से 5 तक सोऊंगा, अगर मैं बोलता हूं मैं 2 से 5 तक सोऊंगा तो मैं बोलूंगा जब 3 बजे उसके पापा घर आएंगे तो मैं सो रहा होऊंगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस। सो फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विल, बी और साथ में वर्ब और प्लस आईएनजी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस है, यानी समझ जाइए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है हर परफेक्ट टेंस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बताता है कि भविष्य में कोई काम खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहा चुका होऊंगा जब तक वो सोएगा। सो ये है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर सिंपल बताता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट ये बताता है कि फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा। ये डिफरेंस है फ्यूचर सिंपल में और फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में मैं यूज करूंगा विल प्लस हैव। सो विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब में आपको मेन तो ये याद करने हैं शुड, कुड और वुड। शुड होता है शैल का पास्ट, कुड बनता है कैन से और वुड बनता है विल से। शैल का पास्ट है शुड, कैन का पास्ट है कुड और विल का पास्ट है वुड। शुड हम यूज करते हैं किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए पिक्चर देखने के बजाय, ये मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, यानी मैं यूज करूंगा शुड। शुड मैं तब भी यूज करता हूं जब मैं किसी को कोई काम करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं और लगभग लगभग 90% मेरी उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो कर देगा वो काम। फॉर एग्जाम्पल, तब भी मैं शुड यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछता है क्या वो मीटिंग अटेंड करेगा कल, तो मैं बोलूंगा ही शुड अटेंड द मीटिंग टुमारो। ही शुड अटेंड द मीटिंग टुमारो मतलब हाँ 90% तो करेगा। इसमें मैं सलाह नहीं दे रहा, ही शुड अटेंड द मीटिंग टुमारो मैं सलाह के तौर पे भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं उसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए तो भी मैं बोलूंगा ही शुड अटेंड द मीटिंग टुमारो। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा यूज भी है। एक्स्ट्रा यूज ये है कि अगर मैं 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाँ वो करेगा तो मैं बोलूंगा ही शुड अटेंड द मीटिंग टुमारो। दूसरा है कुड। कुड आप जानते हैं कैन का पास्ट होता है। कैन क्या दिखाता है? कैन दिखाता है मैं कोई काम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। लेकिन कुड दिखाता है कि मैं कर पाता था, कर सकता था। पास्ट, कैन का पास्ट कुड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड गेट अप अर्ली व्हेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं बच्चा था तो जल्दी उठ पाता था। तो आप इसमें ये नहीं बोलोगे आई कैन गेट अप, आई आप बोलोगे क्योंकि जब मैं जवान था, यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी कैन हो जाएगा कुड। आई कुड गेट अप अर्ली व्हेन आई वॉज यंग। कुड का एक खास यूज और भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कुड को हम सिर्फ पास्ट के लिए यूज करते हैं। अगर बहुत ही नम्रता पूर्वक आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भी कुड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे मैथ का क्वेश्चन सिखा सकते हैं? कुड यू टीच मी विद द मैथ प्रॉब्लम? कुड को हम एक सजेशन की तरह भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कुड डू सम रिसर्च, तुम थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। यानी मैं इसमें कर सकते हो, यहां पे एबिलिटी की बात नहीं कर रहा। कर सकते हो मतलब तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये सजेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम ये भी कर सकते हो, उसमें भी कुड यूज करते हैं। इसके अलावा कुड मैं यूज करता हूं जब सर्टेनिटी उतनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुड यूज करता था जब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती थी किसी काम के होने की, लेकिन जब उतना मैं श्योर नहीं हूं तो मैं कुड यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, तो मैं बोलूंगा वो अपने ऑफिस में हो सकती है, यानी शी कुड बी इन हर ऑफिस। अब इसमें मैं श्योर नहीं हूं, 50-50 है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। हाँ, अगर मान लो मैं 90% श्योर हूं कि वो अपने ऑफिस में है तो मैं बोलूंगा शी शुड बी इन हर ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस में होगी, यानी 90% होगी, तो मैं यूज करूंगा शुड। लेकिन अगर मैं 50% मतलब बहुत कम श्योर हूं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, तो मैं बोलूंगा शी कुड बी इन हर ऑफिस, मतलब वो अपने ऑफिस में हो सकती है।
कुड का इस्तेमाल एक और होता है, अगर मैं दिखाऊं कि कोई चीज तो इम्पॉसिबल है, एकदम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट कुडंट बी हिज डॉग बिकॉज हिज डॉग वॉज डेड यस्टरडे, यानी कि ये चीज इंपॉसिबल है, ये इसका कुत्ता नहीं हो सकता क्योंकि उसका कुत्ता तो कल मर चुका है। सो आप बोलोगे दिस कुडंट बी हिज डॉग। अगला शब्द है वुड। वुड भी हम नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं कुड की तरह। क्या आप मुझे थोड़ा सा नमक पास कर सकते हैं, यानी कुड भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो। वुड मेरी प्रेफरेंस दिखाता है, मैं क्या चीज प्रेफर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन गेट मैरिड विद हिम, यानी मैं मरना पसंद करूंगा उससे शादी करने के बजाय, यानी आई वुड रादर डाई। वुड दिखा रहा है मेरी प्रेफरेंस। वुड हम, अगर मैं कोई काम पास्ट में करता था और रोज करता था, यानी मेरी पास्ट के अंदर कोई हैबिट थी, वो भी दिखाता है। ये एक एक्स्ट्रा बहुत अच्छा यूज है वुड का। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग व्हेन शी वॉज यंग, जब वो जवान थी तो रोज वॉक करती थी, हर मॉर्निंग वॉक करती थी। तो आप बोलोगे शी वुड टेक अ वॉक। पास्ट का कोई अगर रूटीन है उसको दिखाने के लिए वुड के बजाय आप यूज टू भी यूज कर सकते हो। मैं ये काम यूज टू था, यानी शी यूज टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये भी ठीक है। शी वुड टेक अ वॉक, ये भी ठीक है। इसके अलावा पोलाइट, बहुत ही नम्रतापूर्वक के लिए वुड यूज करते हैं, और वांट शब्द के साथ भी वुड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ी चाय पीना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू हैव सम टी। तो वुड के साथ लाइक यूज करते हैं, पोलाइट, नम्रतापूर्वक कोई चीज मांगने के लिए, आग्रह करने के लिए। तो इसमें दो तरह के कॉमन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, और दूसरा पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, अब आप जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होता है या तो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट सिंपल क्या होता है, जिसमें V2 लगता है। चलिए ये बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। मैं अभी तक लंदन नहीं गया हूं। अब इसमें कोई टाइम का जिक्र तो किया नहीं है, मुझे नहीं पता कब लंदन गया मैं, कब नहीं गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं अभी मेरी टाइम लाइन है। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, यहां पे खड़ा हूं, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। मैं बोल रहा हूं मैं अभी तक लंदन नहीं गया हूं, अभी तक मतलब अभी जब तक बोल रहा हूं। और ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। जब मैं बोल रहा हूं वो क्या है, प्रेजेंट की लाइन है। पीछे वाली पास्ट की, आगे वाली फ्यूचर की है। जब प्रेजेंट की लाइन तक मैं आई गया, जब मैंने बोल दिया कि मैं अभी तक लंदन नहीं गया हूं, यानी येट, येट मतलब होता है अभी तक। तो अभी तक यानी प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊंगा। तो इसमें क्या ठीक होगा, आई डिड नॉट गो टू लंडन येट। डिड हमेशा पास्ट टेंस के अंदर आता है, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल। या आई हैव नॉट गॉन टू लंडन येट, कौन सा ठीक है बताइए अब आप। इसमें ये लाइन यहां तक आ गई, अभी तक यानी प्रेजेंट की लाइन तक आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर होगा आई हैव नॉट गॉन टू लंडन येट। चलिए ये बताइए, एमी पुर्तगाल में रहती थी जब वो जवान थी, तो क्या लिखोगे, एमी हैज लिव्ड इन पुर्तगाल, पोर्चुगल व्हेन शी वाज यंग, या एमी लिव्ड इन पोर्चुगल व्हेन शी वाज यंग। तो एमी जब जवान थी, टाइमलाइन बना लो। ये है जब मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट, पीछे है पास्ट और आगे है फ्यूचर। अब जब वो जवान थी यानी पास्ट की चीज थी, पास्ट में ही खत्म हो गई, प्रेजेंट तक नहीं आ रही, क्योंकि मैं बोल रहा हूं जब वो जवान थी, यानी पास्ट का एक्शन था। पास्ट में उसने मान लो यहां कभी रहना स्टार्ट किया होगा, फिर वो कुछ टाइम रही और फिर यहीं पे खत्म हो गई रहना, क्योंकि जब वो जवान थी तो इस पॉइंट तक वो जवान थी। तो यानी कि आंसर होगा इसमें पास्ट सिंपल। तो मैं यूज करूंगा सेकंड वाला सेंटेंस, एमी लिव्ड, एमी हैज लिव्ड नहीं बोलूंगा। चलो ये बताओ इसमें क्या आएगा। कल रात में पिक्चर देखने गया था, आई वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, या आई हैड गॉन टू सिनेमा लास्ट नाइट। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है हैड गॉन, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें लगा है आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट, यानी टाइमलाइन बना लो। ये मैं बोल रहा हूं आपसे, ये है पास्ट, ये है फ्यूचर। ये वो पॉइंट है जब मैं बोल रहा हूं लास्ट नाइट, मतलब ये कोई पास्ट का काम था, पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी पास्ट सिंपल लगाऊंगा। आंसर है आई वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट। चलो ये बताओ, वो इंडिया में रहता था जब वो बच्चा था। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए, टाइमलाइन बनाओ। बच्चा था यानी कोई पास्ट की चीज है, पास्ट में ही खत्म हो गई। लेटस से इतने टाइम के लिए वो बच्चा था, यानी पास्ट सिंपल। तो आंसर है ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ ईयर व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। क्या आपने आज जूली को देखा है सुबह से, इसमें क्या लिखोगे, डिड यू सी जूली टुडे या हैव यू सीन जूली टुडे। तो टाइमलाइन बनाओ अपनी। अब मैं बोल रहा हूं क्या आपने आज सुबह से, यानी सुबह से लेके अब तक देखा है। क्या आपने आज देखा है, आज कोई टाइम तो बताया नहीं, यानी मैं ये मान के चलूंगा आपने सुबह से अब तक देखा है। अब तक मतलब ये प्रेजेंट वाली रेखा, यानी मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, हैव यू सीन जूली टुडे इज द राइट आंसर।
अब इसमें आपको प्ले और गो शब्द के रूपांतर भरने हैं वर्ब के, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं टेंसेज में। टेंसेज में कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। वीकेंड पे उन्होंने फुटबॉल खेला। अब वीकेंड पे खेला यानी वीकेंड तो बीत चुका है, जब मैं बोल ही रहा हूं वीकेंड पे खेला यानी पास्ट की चीज थी, पास्ट में ही खत्म हो गई, तो आप यूज करोगे पास्ट सिंपल। तो यहां पे हो जाएगा एट द वीकेंड दे प्लेड फुटबॉल। उसके बाद वो खाना खाने गए यानी अगेन वीकेंड पे ही गए थे, ये भी काम हो चुका है, सो आप सिंपल बोलेंगे देन दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट। दूसरे कैटेगरी क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसमें आपको यह बताना होता है या तो पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट सिंपल होगा। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट सिंपल क्या होता है? नॉर्मल पास्ट टेंस V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये गोल्डन रूल है आपका, ये रूल पता है तो 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। दो काम पास्ट में जब होते हैं, जो पहले होता है उसमें लगता है पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, और जो बाद में होता है उसमें लगता है पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है? आई हैड बोर्डेड द ट्रेन आफ्टर इट अराइव्ड, यानी कि ट्रेन आई और मैं उसमें चढ़ गया। चढ़ने को बोलते हैं बोर्ड करना ट्रेन को। पहले क्या हुआ? पहले ट्रेन आई या मैं चढ़ा? भाई सीधी सी बात है, पहले ट्रेन आएगी तभी तो मैं उसमें चढ़ूंगा। सो पहले जो काम हुआ उसमें मैं क्या लगाऊंगा? पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3। अब पहले ट्रेन आई यानी आफ्टर इट अराइव्ड, पहले ट्रेन आई, ट्रेन अराइव हुई, यानी यहां पे मैं लगाऊंगा हैड प्लस V3। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि अराइव्ड के आगे हैड लगेगा, क्योंकि पहले ट्रेन आई उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, और बाद में मैं चढ़ गया उसमें लगेगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हैड नहीं लगता। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई बोर्डेड द ट्रेन आफ्टर इट हैड अराइव्ड। जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है, जो काम बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट लगता है। चलो ये बताओ क्या ये ठीक है? मैंने टीवी को स्विच ऑफ कर दिया जब टीवी में धमाका हुआ उसके बाद। अब पहले क्या हुआ? पहले धमाका हुआ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आफ्टर इट एक्सप्लोडेड? नहीं, पहले क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, पहले में जो हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, यानी आप बोलोगे आफ्टर इट हैड एक्सप्लोडेड। और बाद में मैंने स्विच ऑफ कर दिया, सो आई स्विच्ड ऑफ द टीवी, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। मैंने बाद में किया पास्ट सिंपल, आई स्विच्ड ऑफ द टीवी। सो ये था चैप्टर वर्ब टेंसेस का। इसमें आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं जिससे आप टेंसेस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, और रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू।